अगर हम तुगलक डायनेस्टी के विषय में बात करें तो तुगलक डायनेस्टी में सुल्तान को काफ़ी पावरफुल माना जाता था। सुल्तान काफ़ी पावरफुल होता था और सुल्तान को हमेशा अपने आप को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ता था। अगर हम कोर्ट की स्थिति की बात करें कि कोर्ट सुल्तान का दरबार कैसा होता था, तो कोर्ट सुल्तान का काफ़ी सेरेमोनियल था, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें सेरेमनी हुआ करती थी, उत्सव हुआ करते थे। जैसे कि बहुत सारी प्रथाएं उसमें रोज रोज की जाती थी, फर्ज अदा किए जाते थे। जैसे सिजदा किया जाता था, पाबोस किया जाता था। सुल्तान के सामने सिजदा और पाबोस किया जाता था। हमने बताया आपको, सुल्तान हमेशा एक ऊंचे सिंहासन पर बैठता था और जिसका प्लेटफॉर्म काफ़ी ऊंचाई पर हुआ करता था। इसके बाद अगर हम नोबेलिटी की बात करें, नोबल्स की बात करें, तो नोबल्स का जो ग्रुप था वह भी काफ़ी शक्तिशाली था और उसमें अधिकतर जो थे वो तुर्की और अफगानी थे, तुर्क और अफगानी थे। कुछ गवर्नर्स भी थे, कुछ मिलिट्री के कमांडर्स भी थे। बर्नी और इब्न बतूता ने नोबल्स को काफ़ी इम्पोर्टेंट माना है उस डायनेस्टी में। लैंड कंट्रोल एंड इक्ता सिस्टम के विषय में बात करें तो जो भी लैंड था उसको कंट्रोल करने के लिए सुल्तान दिल्ली सल्तनत के दौरान उसने लोगों को लैंड को ग्रांट के रूप में दे दिया है। जैसे कि कोई सेना है, सेनापति है, तो लैंड का मालिक बना दिया गया और इसे ही इक्ता कहा गया। इक्तेदार जो होते थे वह किसानों को से टैक्स वसूलते थे और उस जमीन से जिससे कि किसान अपना जीविकोपार्जन कर रहा है। सुल्तान could take back a particular ikta from the data and assisted another ikta to him। यानी सुल्तान के हाथ में पूरा कंट्रोल होता था, वह चाहे तो किसी को इक्ता दे दे, किसी से छीन ले, किसी का इक्ता किसी को सौंप सकता था। अब शुरू होती है सैयद डायनेस्टी, जो कि 1440 से लेकर के सबसे पहले खिजर खान की बारी आती है। खिजर खान वही है जिसको कि तिमूर जाते समय अपना कंट्रोल दे करके गया था। तो सैयद डायनेस्टी जब आई तो सैयद डायनेस्टी में सबसे पहले अगर हम देखें तो खिजर खान आते हैं, तो 1440 से लेकर 1421 तक इनका समय माना गया है। इसके बाद फिर बारी आती है, टेढ़ा हो गया, हाँ। इसके बाद तिमूर लंग जो है इसको अपना गवर्नर, मुल्तान का गवर्नर बनाकर चला गया था, लाहौर का भी और दीपालपुर का गवर्नर बना के चला गया था। इंडिया जाने से पहले, इंडिया छोड़कर जाने से पहले इसको 3 जगहों का गवर्नर बना के चला गया था। मुबारक शाह सैयद 1421 में आता है और 1434 तक यह शासन करता है। यह अपने पूर्वजों की पुरानी ग्लोरी यानी दिल्ली सल्तनत की पुराने शान शौकत को फिर से स्थापित करना चाहता है और अधिकतर समय वह नोबल्स को कंट्रोल करने में अपना लगा देता है। क्योंकि नोबल कंट्रोल खो चुके थे। मोहम्मद शाह सैयद जो कि 1434 से लेकर के 1443 तक शासन किया। तो मोहम्मद शाह वाज मुबारक शाह नेफ्यू, मोहम्मद शाह मुबारक शाह का नेफ्यू था। नेफ्यू मीन्स होता है भतीजा। और
मोहम्मद शाह सैयद जो है और नोबल जो थे वह काफ़ी शक्तिशाली हो चुके थे उसके शासनकाल में, क्योंकि मोहम्मद शाह सैयद इतना पावरफुल शासक नहीं था। अब अलाउद्दीन आलम शाह सैयद की बात करें तो यह भी 5-6 साल 7-8 सालों के लिए शासन करता है, और इसके विषय में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।